अमूर्त है आत्मा, जीव खुद अमूर्त है, परंतु संसारी अवस्था में आत्मा एक अपेक्षा से रूपी मूर्त भी है, क्योंकि कार्बन शरीर तेजस शरीर जुड़े हुए हैं, वे दोनों शरीर मूर्त हैं। उस संदर्भ में आत्मा मूर्त है। सिद्धों की आत्मा तो निकेवल संपूर्णतया अमूर्त है। संसारी जीवों की आत्मा भी अमूर्त ही है, पर वो कर्मों से तेजस शरीर से भी आबद्ध है या जुड़ी हुई है। इस संदर्भ में उसको रूपी और मूर्त भी कहा जा सकता है। अब जो कर्मों का बंध आत्मा के होता है, पाप कर्मों का बंध कराने में जिम्मेवार मोहनीय कर्म होता है। मोहनीय कर्म न हो तो पाप कर्म का बंध हो ही नहीं सकता। और मोहनीय कर्म के अंतर्गत लोभ है, वो ऐसा तत्व है, जब मोहनीय कर्म नष्ट भी होता है तो सबसे लास्ट में जाने वाला लोभ होता है। 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभांश ठेठ 10वें गुणस्थान तक विद्यमान रहता है। बाकी तो पहले चले जाते हैं, क्रोध मान माया पहले नष्ट हो जाते हैं, पर लोभ अंत तक 10वें गुणस्थान में जमा रहता है। वो जब क्षीण हो जाए तो 10वें गुणस्थान से अगर सपक श्रेणी ली है तो सीधा 12वें गुणस्थान में जाएगा। सपक श्रेणी ली है तो सीधा 12वें गुणस्थान में जाना होता है, 11वें का स्पर्श नहीं होता। उपसम श्रेणी किसी ने ली है तो 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में जाना होता है, और 11वें के बाद सीधा 12वां आता नहीं है। 11वें में चले गए, बस एक बार तो अंतिम सीमा आ गई, उसके बाद कोई गति नहीं, आगे बढ़ना नहीं हो सकता। तो क्या होगा, वापिस नीचे उतरना होगा। 11वें गुणस्थान में कोई चला गया, उसे वापिस नीचे आना ही आना होगा, और कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए यह 11वां गुणस्थान उपसम श्रेणी का जो है, यह बंद गली के मानो समान है।